नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप संख्याओं के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। गिनती अथवा गणना की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती अथवा गणना की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हीं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि गिनती अथवा गणना की संख्या इन्हें क्यों कहते हैं। क्योंकि भाई कोई भी गणना संख्या यदि हमें शुरू करना है तो 1, 2, 3 से ही शुरू करते हैं। इस कारण इन संख्याओं को गिनती अथवा गणना की संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में होल नंबर्स। यदि प्राकृत संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर लें, इसी प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लें, तो इन संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक, तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब बात आती है पूर्णांक, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। अब पूर्णांक क्या है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहते हैं। यदि इसी में हम माइनस संख्याओं को सम्मिलित कर लें तो वो पूर्णांक कहलाती हैं। तो जैसे 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ऐसे में हम इधर चलेंगे, -1, -2, -3 डैश डैश, तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक, इंटीजर्स कहेंगे। अब देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जो संख्याएं p/q के रूप की हों अथवा जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है शून्य के, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं p/q के रूप की हों अथवा जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। p और q क्या है, पूर्णांक है, यानी 0, 1, 2, 3 डैश डैश, -1, -2, -3, ये पूर्णांक है, इसी में से है p और q। लेकिन यहाँ एक बात और है कि q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। परिभाषा क्या है, जो संख्या p/q के, यानी 2/3, 1/4, ऋण 2/5, और ये संख्याएं जो हैं क्या है, परिमेय संख्याएं, लिखा है p/q के रूप की हैं, या 7/8, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब एक बात और है, अथवा जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे 0.5, तो हम इसको यदि इस p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें आप 10 का गुणा कर दीजिए ऊपर और 10 का भाग दें, कोई अंतर नहीं, तो ये हो गया 5/10, यानी 1/2। तो देखिए ये क्या है, दशमलव संख्या को भी हम 1/2 के रूप में, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 यदि भाग देंगे तो 0, 6, 6 डैश डैश डैश, यानी यह संख्या भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं जो है। अब जैसे ये है, इसका दशमलव रूप क्या होगा, यदि 1/4, ये देखें ये दशमलव है और इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन रिपीट हो रहा है, और यहाँ क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। तो इस रूप की संख्याएं और इस रूप की संख्याएं, ये तो इस रूप में है तो परिमेय है, लेकिन इन संख्याओं को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो ये संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या, एक बात और, जैसे ऋण 3 है तो हम इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ऋण 3, 1 का भाग देते हैं, p की जगह ऋण 3, और यहाँ क्या है, q की जगह 1 है, तो ये क्या है, परिमेय। 0 भी परिमेय संख्या है, 0 को हम लिख सकते 0/1,
तो ये क्या है, सब परमेय संख्या, यानी पूर्णांक भी क्या है, परमेय संख्या है, प्राकृत संख्या भी क्या है, परमेय संख्या, अपूर्ण संख्या भी क्या है, प्राकृत संख्या, क्योंकि हम उन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अपरमेय संख्या क्या है। अपरमेय संख्या अंग्रेजी में इरेशनल नंबर, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख न सकें, P और Q पूर्णांक, Q का मान 0 नहीं होगा, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब तो हैं कौन, जैसे कर्ण में 2, कर्ण में 3, कर्ण में 5, कर्ण में 6, कर्ण में 7, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। और पाई भी क्या है, अपरमेय संख्या। कहेंगे पाई का मान तो 22/7 होता है, नहीं, पाई का मान जो होता है 22/7 नहीं होता, ये 22/7 के लगभग बराबर होता है, क्योंकि पाई की जो परिभाषा है, ये कोई वृत्त है तो परिधि बटे व्यास होता है, किसी वृत्त के परिधि बटे व्यास, और परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है यदि उसको डिवाइड करेंगे तो वह जैसे दशमलव प्रसार जो इसका आएगा वो अशांत और अनावर्ती आएगा। तो ये जो है कहा जाता है कि पाई 22/7 है, वास्तव में किसके लगभग है, न कि इसके बराबर है। पाई भी क्या है, अपरमेय संख्या है। और जैसे 0.1, 0, फिर 1, 00, फिर 12, 000, ये देख रहे हैं ना, ये भी क्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि देखिए रिपीट नहीं हो रहा, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी, अपरमेय संख्या, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 0.666666 ये डैश डैश, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, आप देखें पीछे, लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते हैं। और कर्ण में 2 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल भी क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। यदि रिपीट हो गया और भले अशांत है तो परमेय हो जाएगी, लेकिन रिपीट नहीं होगा तो क्या होंगी, अपरमेय संख्या होंगी। तो आप जान गए होंगे कि परमेय अपरमेय क्या होती है। नमस्कार।